प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे फिर से और एक बार आज लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं कि आप सब प्रभु की दया से अच्छे हैं। रिसेंटली एक सिस्टर ने फ़ोन करके बताया कि भाई मेरा बेटा बुरी संगति में है और जो उसके दोस्त है वो लोग उसे शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, व्यभिचार में, फिल्म्स देखने के लिए, सांसारिक चीज़ों में उसे बाहर खींचते हैं और वो बुरी संगति में पड़ गया है। प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता। आप प्लीज़ प्रार्थना कीजिए मेरे बेटे के बारे में। जवान लड़का है, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। मेरे आंखों के सामने अपने बुरे दोस्तों के साथ घर छोड़कर सुबह चला जाता है, फिर रात के समय में आता है, फ़ोन नहीं करता, कुछ नहीं बताता। उसे मैं कैसे बदलाऊं, आप बताइए। आइए हम सब बाइबल में से पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में से कुछ वचन पढ़ेंगे। दो का नकाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यहाँ कहता हूँ। इस वचन में प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को चेतावनी देता है कि दो का नकाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इंग्लिश बाइबल में यह वचन लिखा है कि बैड कंपनी रूइंस गुड कैरेक्टर। हम एक विश्वासी बिलीवर कहते हैं, लेकिन हमें एक अच्छी कैरेक्टर होनी चाहिए। जब हमारा कैरेक्टर अच्छा है तो लोग कहेंगे कि ये सच्चा विश्वासी है, ये प्रार्थना करने वाला है। इस तरह लोग आपको पहचानेंगे। अगर आपको कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है तो आपकी प्रार्थना और आपका भक्ति और आपका वचन पढ़ना क्या कोई मतलब है? आज बहुत से मसीही है, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कैरेक्टर नहीं है, अच्छा टेस्टिमोनी नहीं है। आज परमेश्वर का वचन में पौलुस चेतावनी देता है कि बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ देती है। देखिए, बहुत जवान लोग आज क्या करते हैं, बाहर के दोस्तों से फ्रेंडशिप करते हैं। कौन है वो? क्या वो यीशु मसीह को जानते हैं? नहीं। क्या बाइबल पढ़ते हैं? नहीं। लेकिन उनसे दोस्ती करना सही है या नहीं, गलती है? अगर मैं कहूँगा कि बाहर वालों से दोस्ती मत करो तो आप कहेंगे क्या परमेश्वर सबको बनाया है ना, क्यों दूसरों से दोस्ती करने के लिए मना करते हैं? बाइबल में लिखा है कि तुम संसार के नमक हो। नमक जो भी डिश में डालते हैं वो टेस्ट देता है। जब हमारा दीपक प्रकाश होता है पूरा संसार देखता है। आप दोस्ती करना गलती नहीं है, लेकिन आप किस व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं इस बात को ध्यान रखिए। यदि आपका दोस्त पियक्कड़ है, व्यभिचारी है, सिगरेट पीता है, गालियां देता है, दूसरों पर दोष लगाता है, झूठ बोलता है, इस तरह के दोस्तों से हमें दूर रहना है। इसी बात पर बाइबल में एक वचन लिखा है। आइए उस वचन में आपको बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 11 में इस तरह लिखा है, पर मेरा यहाँ कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। देखिए, किन लोगों से संगति नहीं रखना है? पियक्कड़ से, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, व्यभिचार करने वाला, इन जैसे लोगों से हम संगति नहीं रखना है। आज दुख की बात है कि बहुत जवान लड़के लड़कियां कहते हैं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ब्रदर, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यदि वो दोस्त गाली देने वाला है, व्यभिचारी है, पियक्कड़ है, फिर भी आप उसे नहीं छोड़ते। देखिए, बुरे लोगों से संगति करने के द्वारा आप उनके कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं, यानी उनकी आदतों को आप भी अपनाते हैं। दो दोस्त थे, एक दोस्त कहता था कि हम हर संडे कलीसिया जाएंगे और दूसरा दोस्त कहता है मैं संडे चर्च आऊँगा, लेकिन तुम मुझे चर्च के बाद दोपहर के समय में फिल्म को मेरे साथ आना है। तब ये दोस्त ने कहा ठीक है, सुबह चर्च जाएंगे, अगर तुम चर्च को आओगे तो मैं दोपहर में तुम्हारे साथ फिल्म को आऊँगा। क्या ये
सही दोस्ती है? नहीं ना। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि हम सांसारिक चीज़ों में जहाँ पाप है उन चीज़ों में हम भाग नहीं लेना है। इस तरह की दोस्ती परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं सच में, तो उनको सच्चाई बताओ। शराब पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गालियाँ देना पाप है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने चेतावनी दिया कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बाइबल में रहबियाम के बारे में आप जानते हैं। रहबियाम राजा सोलोमन का बेटा है, और जब रहबियाम राजा बना तब उसके पास इज़राइल लोग आए और उन्होंने कहा, देख तेरे पिताजी ने हम पर बड़ी कठिन काम करवाया है, हम चाहते हैं कि उस काम को हल्का कर दे ताकि हम तेरी सेवा कर सके, हम सदा तेरे साथ रहेंगे, इस कठिन काम को कम कर दे। रहबियाम ने कहा 3 दिन के बाद आओ, मैं आपको इस समस्या का जवाब दूंगा। तब रहबियाम ने इज़राइल के बुजुर्ग लोगों को बुलाकर पूछा, मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा, तुम क्या सम्मति देते हो? जो काम मेरे पिता ने इनके ऊपर रखा उस काम को हल्का करूं या और भी बढ़ाऊं? तब बुजुर्ग लोगों ने कहा, तुम उनका काम हल्का करो ताकि वो तुम्हारी सेवा कर सके, तुम्हें सम्मति दिया करे। ये एडवाइस ये रहबियाम को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने क्या किया, उसके दोस्तों को बुलाया और उनके दोस्तों को यही सवाल पूछा, क्या मैं इज़राइल लोगों का काम को हल्का करूं या बढ़ाऊं? तब उनके दोस्तों ने कहा, तू उनसे कहना कि मेरी छोटी उंगली मेरे पिताजी के कमर से भी मोटी है, इसीलिए मैं तुम्हारा काम को और भी बढ़ाऊंगा और भी कठिन काम तुम्हारे साथ करवाऊंगा। मेरे पिताजी ने तुमको कोड़ों से ताड़ना दी है, परंतु मैं बिच्छों से तुमको दंड दिया करूंगा। इस तरह उनके दोस्तों ने सलाह दिया और यही बातों को रहबियाम ने इज़राइल के लोगों से बताया और इज़राइलियों को बहुत गुस्सा आ गया। उसके दोस्तों के द्वारा आया हुआ एक गलत एडवाइस के कारण, गलत सलाह के कारण उसका राज्य वहीं की वहीं टूट गया। इज़राइल लोगों ने उससे नफरत करने लगे। देखो, एक छोटी सी गलत विचार या गलत संगति जब आप दूसरों से करते हैं, जब उनका एडवाइस लेते हैं, तब आपका जीवन खतरा में गिर सकता है। आप अखबार पढ़िए, बहुत से जवान लोग पानी में, नदी में तैरने के लिए जाते हैं और एक दोस्त मर जाता है, और कुछ लोग टूरिंग के लिए जाते हैं दोस्तों के साथ, उसमें 1-2 लोग मर जाते हैं। क्यों? एक दूसरों से छोटे से कंपटीशन के द्वारा हो, बेटिंग के द्वारा हो, किसी न किसी गलत बातों के द्वारा अपना जान खतरा में डालते हैं। यही परमेश्वर कहता है कि तू बुरे लोगों से संगति मत करना। जब तू बुरे लोगों से संगति करेगा, तेरा अच्छा कैरेक्टर है, तेरे अंदर जो गुण है वो बिगड़ जाता है। धर्म के मार्ग में चलो, पाप मत करो। वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो बाइबल नहीं जानता, वो सच्चाई को नहीं जानता, लेकिन तुमने सब कुछ सीखा है। तुम्हारे माता पिता ने बाइबल पढ़ना सिखाया है, प्रार्थना करना सिखाया है, सब कुछ दिया है। क्यों बाहर दोस्तों से, सांसारिक लोगों से दोस्ती करना चाहते हो? अगर दोस्ती करना है तो परमेश्वर से करो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो जब तुम मेरी आज्ञा मानते हो, मेरी बातों को पालन करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे दोस्त हो। याद रखो, परमेश्वर हमारा दोस्त है। इस संसार के दोस्ती, संसार के फ्रेंडशिप जितने भी हो, ये एक दिन रुक जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर से आप संगति करते हैं, जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, तब आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा। प्रार्थना। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता, क्योंकि तूने तेरे बातों को तेरे बच्चों को बताने के लिए मौका दिया है। प्रभु, जितने भी जवान लड़के और लड़कियाँ बुरे संगति में रहकर अपना कैरेक्टर को बिगाड़ रहे हैं, व्यभिचार करने वालों से, शराब पीने वालों से, गालियाँ देने वालों से, बुरे आदतों के साथ भरे हुए दोस्तों के साथ रहने वाले हर एक विश्वासी को याद कर, उनको इस पाप के बंधनों से, इन बुरे संगतियों से छुटकारा दे। अपना कैरेक्टर को बिगाड़ने ना दे प्रभु। अपनी कैरेक्टर को सुधारने के लिए, तेरे सामने पश्चाताप करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए सहायता कर। जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुट गए हैं, उन सबको याद कर पिता, उनके पापों को, उनके गुनाहों को माफ़ कर, नया जीवन दे, नया मन दे,
एक बार और एक मौका दे ताकि तेरे मार्ग में चल सके। हर एक बंधन से तू ही छुड़ाकर आशीष देकर सहायता कर। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास रखता हूँ कि प्रभु ने आपसे इस संदेश के द्वारा बात किया है। उसी तरह लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन संदेशों को आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को शेयर करो, भूलना मत। हमारे लिए और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि प्रभु ने आपको प्रेरणा दिया है तो इस सेवकाई में आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।